सुनसान जाड़े की रात के 12 बजे होंगे। दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। रास्ता बिल्कुल सुनसान था। रमेश चोरी का काम करता तो वो चोर था एक्चुअली। हालात ने उसे चोर बना दिया था। एक अच्छे परिवार का लड़का था, लेकिन उसकी संगत ने या उसकी मजबूरी ने या उसकी अपनी जो ख्वाहिशातें थी उसने उसे चोर बना दिया था। उस रात जब वो निकला तो एक फ्लैट का जो ग्राउंड फ्लोर पर फ्लैट था उसने दरवाजा खुला देखा। तो उसने सोचा कि आज तो लगता है कि भगवान ने सुन ली, लॉटरी निकल गई, अच्छा घर लग रहा है। और रात के 12 बजे दरवाजा खुला हुआ है। वो उस दरवाजे के अंदर धीरे धीरे छुपते छुपते अंदर झांक के देखा, कोई नजर नहीं आया। उसने घर के अंदर प्रवेश ले लिया। अंदर ड्राइंग रूम में देखा, एक टेबल पर, सेंटर टेबल पर दारू की बोतल खुली हुई है, ग्लास रखा हुआ है, कुछ खाने का सामान भी बिखरा पड़ा है। एक गिलास में आधा शराब भरा हुआ था। उसने इधर उधर देखा, घर में कोई नहीं। छुपके वो चारों बगल उसने तलाश किया, लेकिन घर में कोई नहीं था। उसने सोचा आज तो लगता लॉटरी निकल गई। उसने आओ देखा ना ताओ, वो जो आधा गिलास शराब बचा हुआ था उसने फटाक कर गटक लिया। जो थोड़ा बहुत टेबल पर खाने का था उसने वो भी खा लिया। और उसके बाद तलाशने लगा घर में कहाँ माल वाल रखा हुआ हो। देखा अलमारी, एक अलमारी है। उसने अलमारी को थोड़ा सा खोलने की कोशिश किया तो अलमारी खुल गई। अंदर तलाशी ली तो उसे एक डब्बे में सोने के कुछ गहने रखे नजर आए। उसका तो खुशी का ठिकाना नहीं। उसने फटाक करके गहना उठाया और अपने साइड में जो बैग रखता था उसमें बैग में छिपाया और वहां से धीरे धीरे करके घर से निकल गया। निकलने के बाद जब सड़क रास्ते पर पहुंचा, चारों बगल अंधेरा था, सुनसान रात थी, जाड़े की रात थी। वो धीरे धीरे छुपते हुए अपने आप को नॉर्मल करते हुए वहां से भाग निकल रहा था, धीरे धीरे आराम से चलते हुए। अचानक एक जगह से किसी के कराहने की आवाज आई। उसके कदम रुक गए। उसने देखा कि फुटपाथ पर झाड़ के एक पेड़ है और पेड़ से लग करके एक महिला करा रही है दर्द से। हालांकि वो देखा तो भाग जाने की कोशिश किया, लेकिन उस महिला ने हाथ के इशारे से उसे रोका। बोला प्लीज मेरी मदद कीजिए। रमेश भागना चाहता था, लेकिन उसके अंदर की जो अच्छाई थी, उसके अंदर का जो एक इंसान था, उसने उसे रोक दिया। पूछा कि क्यों, तुम कौन हो, यहां क्यों रात में पड़ी हो? तो उसने कहा कि मैं प्रेग्नेंट हूं और मुझे लेबर पेन हो रहा है। मेरे पास अभी कोई साथ में नहीं है, प्लीज मुझे हॉस्पिटल पहुंचा दीजिए। हालांकि रमेश ने सोचा कि किस झंझट में पड़ रहा हूं मैं, लेकिन फिर भी उसके अंदर की इंसानियत ने कहा कि बोले ठीक है, मैं तुम्हें पहुंचा के वहां छोड़ देता हूं। अगला सीन ये आता है कि रमेश हॉस्पिटल के, सुनसान है हॉस्पिटल भी, सुनसान छोटा सा हॉस्पिटल है। एक कोने में बैठा हुआ है और अंदर से लेबर रूम से महिला की चीखने की, रोने की आवाज आ रही है। ये बेचैन टहल रहा है। इसका मन कर रहा था मैं भाग जाऊं कि इस महिला के लेबर पेन से और उसके दुख से इसका क्या मतलब है। भागना चाह रहा था, लेकिन फिर भी पता नहीं उसकी वो ऐसा नहीं कर पा रहा था। थोड़ी देर में एक नर्स आई, बोली कि ये दवा लेकर के आओ। लिख के उसने स्लिप दिया, दवा लेकर के आओ और काउंटर पर जाकर के एक रिसीप्ट बना के लेकर के आओ। अब वो किंग करते बेमुड, उसको समझ में नहीं आया क्या करना चाहिए। उसने दवा की रसीद ली और
जा करके काउंटर पर क्लर्क सोया हुआ था, रात के 1-1:30 बज रहे थे। उसने उठाया, भाई साहब। वो क्लर्क उठा, बोला हाँ बोलो, क्या नाम है तुम्हारा? तो रमेश समझ नहीं आया उसको क्या करे, उधर से चीखने की आवाज़ आ रही है तो और ज़्यादा ये नर्वस हो रहा है। उसने अपना नाम बताया, रमेश। बोले छोड़ो, औरत के नाम बताओ, वो तुम्हारी वाइफ है। ये कुछ बोलना ही चाह रहा था कि भाई मेरी वाइफ नहीं है, लेकिन बोले तो क्या बोले, वो कहाँ से उठाया, कौन है ये। तो जितना अभी सोच ही रहा था तब तक वो उस क्लर्क ने एक फॉर्म ला करके सामने रख दिया टेबल पर। बोला कि इसमें भरो, साइन करो। अब ये समझ में नहीं आ रहे क्या करे, कैसे भरे। तो उसने फिर भी, अब वो नींद में था, क्लर्क को बोलता है भरो भाई, जल्दी करो, हमको सोने का टाइम हो गया। तो रमेश ने मजबूरी में उसने साइन किया और नाम अपना लिखा और कुछ भी लिख के एड्रेस वगैरह जो भर सकता था वो कॉलम भरा और उनको पकड़ाया। उसने मांगा, कुछ पैसे लिए उसने, जो फीस होता है इसने, रमेश ने दिया उसको निकाल के, और उसके बाद वो निकल गया। दवा लेकर के एक दुकान से आया और लेबर रूम के दरवाजे पर खड़ा होकर के उसने आवाज़ लगाई, सिस्टर। वो नर्स बाहर निकली तो उसके हाथ में वो दे दी दवा, और फिर बाहर वो उसी कॉरिडोर में आकर के बेंच पर बैठ गया। फिर इसका मन कर रहा है कि मैं भाग जाऊं, मेरा क्या मतलब इस महिला से। तो लेकिन फिर भी वो भाग नहीं पा रहा था, वो बैठा रहा वहां। थोड़ी देर के बाद वहां से नर्स निकली लेबर रूम से और दौड़ती हुई एक तरफ चली गई, और तब तक जो अंदर से जो लेडीज थी जो दर्द से करा रही थी, रोने की आवाज आ रही थी, वो बंद हो गई। अब ये नर्वस हो गया, अरे क्या हो गया। वो नर्स भागती भागती एक तरफ चली गई। अभी रमेश सोच ही रहा है कि क्या करना चाहिए, तब तक वो नर्स एक डॉक्टर के साथ, वो भी नींद में डॉक्टर था, वो लेकर के जल्दी लेबर रूम में घुस गई, डॉक्टर को लेकर के। आधे घंटे के बाद डॉक्टर और नर्स बाहर निकले। नर्स के हाथ में एक छोटा सा बच्चा था, अभी पैदा हुआ था, वो रो रहा था। तो नर्स ने बोला कि भाई साहब मुबारक हो, आप बाप बन गए और आपको बेटा हुआ है। रमेश बोले तो क्या बोले, चुपचाप सुना, ये देखो तुम्हारा बेटा है। उसने, नर्स ने एक बार उसको गोद में दे दिया, ये मजबूरी में गोद में ले भी लिया, करे तो क्या करे अभी। लेकिन वो बच्चा चूंकि तुरंत पैदा हुआ था तो उसको थोड़ी घृणा भी आ रही थी, उसने वापस नर्स के हाथ में दे दिया। डॉक्टर ने भी कॉन्ग्रेचुलेट किया और कहा कि देखो भाई, वो बहुत उसका ब्लड लॉस हुआ है और बहुत कमजोरी थी, इसलिए वो बेहोशी की हालत में है, और वो सुबह तक होश उसको आ जाना चाहिए, और बाकी क्या होगा ऊपर वाले का, तुम दुआ करो कि ठीक हो जाए, लेकिन अभी बेहोश है। अब रमेश फंस गया, करे तो क्या करे। नर्स ने बोला कि तुम इधर रहना, किधर भी जाना नहीं, कभी भी तुम्हारी जरूरत पड़ सकती है, तुम्हारी औरत की तबीयत ठीक नहीं है, वो सीरियस है। रमेश बैठा रहा। रमेश को बेंच पर बैठे बैठे पता नहीं कब नींद आ गई। सुबह जब थोड़ी फिजा में कुछ आवाज़, चिड़ियों की आवाज़ चहकने लगी, उससे उसकी नींद खुल गई और ये उठ करके बेंच पर बैठ गया। इधर उधर देखने लगे, कुछ लोग, कुछ पेशेंट वगैरह आए हुए थे। अब वो ये सोच रहा है कि मैं करूँ तो क्या करूँ, भाग निकलूँ क्या करूँ। तो इसी बीच में वो जो रात वाली नर्स थी वो आई और उसने कहा कि भाई साहब, वो देखिए आपकी पत्नी को होश आ नहीं रहा है, और कभी कभी आँख खुलती है फिर आँख बंद कर लेती है, उससे कुछ पूछो तो कुछ बता नहीं रही है, क्या तकलीफ है, क्या कुछ बोल ही नहीं रही है। तो आप जरा चल के देखो, और हो सकता है कि आपको बताए कैसी है तबीयत है, क्या है। तो रमेश थोड़ा नर्वस हुआ कि अब वो एक अनजान औरत के पास में, जिसको ये नर्स और डॉक्टर हमारी वाइफ समझ रही है, उसके सामने मैं
जाके क्या पूछूं, क्या करूं, लेकिन चूंकि नर्स ने कहा था इसलिए इसको जाना पड़ा। वो गया, वो जो महिला थी वो लेटी हुई थी, आँख खुला हुआ था और बगल के पालने में वो छोटा मासूम बच्चा था और सोया हुआ था। अब नर्स ने बोला कि जाओ पूछो इसको कि ये क्यों नहीं कुछ बोल रही है, कुछ बोलना चाहिए इसको, होश तो आ गया है लेकिन बोल नहीं रही। अब बोल करके नर्स चली गई। और रमेश करे तो क्या करे, वो भी खुद ही नर्वस हो रहा था। वो धीरे धीरे चल करके उस लड़की के बेड के पास खड़ा हुआ। अब वो सोच रहा है बोलूं तो क्या बोलूं इसको, नाम भी नहीं जानता इसका। तो बहुत देर तक कुछ कंफ्यूज रहा। उसके बाद रमेश ने पूछा, कहा कि सुनिए आपकी तबीयत कैसी है। वो जो महिला थी वो ऊपर पंखे की तरफ नजर उसकी थी और उधर ही देख रही थी इसने क्या बोला, क्या उसने कुछ रिएक्शन नहीं किया। रमेश और कंफ्यूज हो रहा था। तो रमेश ने धीरे से कहा कि देखिए, आप कल रात में मुझे सड़क के किनारे दर्द में लेबर पेन से कराती हुई मिली थी। आपको मैं उठा वहाँ से लेकर के आपने रिक्वेस्ट किया और अब आपको पुत्र रत्न प्राप्त हुआ है। और अब मैं जानना चाहता हूँ, आप कृपया मुझे बताएं कि आप कहाँ, आपका घर है, आपके परिवार का कोई हो, फ़ोन नंबर वगैरह हो तो आप बताइए, मैं फ़ोन कर देता हूँ, या कोई एड्रेस हो तो बताइए, मैं आपको वहाँ पहुँचा देता हूँ। तो वो जो महिला थी कोई रिएक्ट नहीं कर रही, वो छत की ओर ही देख रही है, पंखे की तरफ। सुन, उसके चेहरे पे किसी तरह के भाव नहीं। अब रमेश बहुत परेशान हो गया, ये तो कुछ बोल ही नहीं रही, करूँ तो क्या करूँ। लास्ट में इतने में नर्स आ गई। बोला कि भाई साहब ऐसा है कि डॉक्टर ने बोला है कि सब ठीक है, इसकी नब्ज वगैरह सब ठीक है, इनकी कमजोरी बहुत हो गई है इनको और शरीर में खून की कमी है, तो आप इनको घर ले जाइए और घर ले जा करके इनकी देखभाल कीजिए, अच्छा अच्छा खाना खिलाइए और सेवा कीजिए। 15-20 दिन में ये स्वस्थ हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। कह के नर्स चली गई। अब ये टेंशन में आ गया रमेश। अब इस महिला को जानता नहीं, लेके जाए तो कहा, महिला कुछ बताने को तैयार नहीं। रमेश बाहर आके खड़ा हो गया, वो नर्वस एकदम, करूं तो क्या करूं अभी मैं, ये तो गले पड़ गई। इतने में आधे घंटे के बाद फिर वापस नर्स आई। बोले कि वो डॉक्टर साहब बेड तो खाली कराओ भाई साहब, आप आपकी औरत को लेके जाओ, बच्चे को लेके जाओ, यह सरकारी अस्पताल है, यहाँ पर बेड की कमी है, दूसरे पेशेंट आए हुए हैं, आप जल्दी से लेके जाओ। अब रमेश करे तो क्या करे। तो हॉस्पिटल से इतना प्रेशर पड़ा रमेश को कि अल्टीमेटली उसको, वो महिला जो थी, जो सेंसलेस हो गई थी, उसको होश नहीं था, कुछ ऐसा लगता था कि उसको कुछ याद नहीं है, वो लेकर के हॉस्पिटल से और बच्चे को गोद में लिया, वो औरत को साथ में लेकर बाहर निकलना पड़ा उसको। करे तो क्या करे। अगला सीन है कि रमेश अपने घर का दरवाजा ताला खोलता है और इस महिला को और बच्चे को लेकर के घर के अंदर प्रवेश करता है और बोलता है, एक पलंग अस्त व्यस्त घर है, एक बैचलर किस तरह से रहते हैं और वो चोर है तो चोर और किस तरह से रहता होगा, आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो उसको बैठाया, बोले कि आप बैठो, आप बैठिए, उसको लाके पानी वानी दिया कि ये लो पियो और आप मुझे बताइए, अभी भी याद कीजिए कुछ, आप कुछ भूल रही हैं क्या, कुछ याददाश्त का प्रॉब्लम हो गया है क्या, आप याद करके मुझे बताइए कि कौन है आपके पति, कौन है आपका परिवार, कौन है आपका घर कहाँ है, मैं खुद आपको ले आके छोड़ूंगा या आपको पति को बुला करके आपको आपके घर की ओर घर भेजूंगा। वो लड़की सुनने, महिला बैठी हुई, कोई रिएक्शन नहीं, कोई बात नहीं, कुछ बोला ही नहीं। अब करे तो क्या करे। 2-3 घंटे बीत गए इस तरह से।
लास्ट में उसको याद आया कि ये नर्स ने कहा है कि इनको बहुत कमजोरी है, ब्लड लॉस बहुत हुआ है, खून ज़्यादा बह गया है, तो सेहत का ध्यान लो। इतने में ये महिला को चक्कर आया और बिछावन पर ही लुढ़क गई। रमेश भाग करके गया, उसको उठाया किसी तरह और पानी पिलाया। उसके पास कुछ था ही नहीं। ये तो एक तो चोर, ऊपर से बैचलर, तो करे तो क्या करे, कोई घर में था भी नहीं, तो और छोटा बच्चा भी है, तो वो किसी तरह उसको पानी वानी चेहरे पर मार के उसको होश में लाया और पानी पिलाया। तो शक्कर था, शक्कर और नमक मिला करके किसी तरह उसको दिया। उसने पानी पिया और बोला कि आप एक काम करो, ये बैठी रहो, मैं आपके लिए कुछ खाने का इंतजाम करता हूँ, कुछ जूस वूस लेके आता हूँ। और रमेश चला गया, जा कर के घर से निकला और निकल के जाके एक जगह चाय की दुकान पर बैठ गया, नर्वस होकर के, ये मैं कहाँ फंस गया हूँ, ये साला क्या करना पड़ रहा है मुझे। खैर वो उसने एक जूस की दुकान से जूस लिया और ला करके उस लेडीज को दिया, महिला को पिलाया, उसको पी और उसके बाद उसको वो सो गई। बच्चा रोने लगा तो बच्चे को उसने गोद में लेकर खिलाया और बाद में महिला के गोद में दे दिया ताकि वो फीडिंग करा सके, दूध पिला सके। तो वो महिला बच्चे को लेकर के दूसरी तरफ घूम गई और दूध पिलाने लगी। ये बाहर आ गया। अब महिला कुछ बोल ही नहीं रही। अब इसके लिए महा मुश्किल वाली बात हो गई, तो करे तो क्या करेगी। इसी तरह से दो दिन बीत गए। 2 दिन में इस महिला ने कुछ नहीं बोला। ये लाख पूछता रह गया, अपना पता बताओ, फोन नंबर बताओ, कहाँ है तुम्हारे हस्बैंड, कहाँ है तुम्हारे। ये कोई जवाब ही नहीं देती, सिर्फ सुनती है और चुपचाप आंख बंद कर लेती है। अब रमेश ने देखा करे तो क्या करे अभी ये। अब इस हालत में इस औरत को और मासूम छोटा बच्चा है, उसको बाहर भगा भी नहीं सकता है, कहीं ले आके छोड़ भी नहीं सकता है। एक बार मन इसका हुआ कि कहीं से अनाथ आश्रम में जाके छोड़ दूं। तो अब ये चक्कर में यह पड़ गया कि हॉस्पिटल में इसने अपना नाम दिया हुआ है इस महिला के पति के रूप में। उन लोगों ने हॉस्पिटल वालों ने लिख के लिया है फॉर्म में। और ये आश्रम में छोड़ने के लिए जाएगा तो आश्रम वालों को बताएगा क्या, वो पुलिस केस भी हो जाएगा। वो ऐसे भी चोर है ये, और पुलिस के नाम से इसकी ऐसी हालत खराब होती है। तो उसने जो अस्त व्यस्त घर था, वो अब क्या करे बेचारा, स्टोव था उसका, जाकर के राशन का कुछ सामान वामान लेके आया, जो थोड़ा बहुत बना सकता था वो बनाया, खिचड़ी विचड़ी जो बन सकता था उसे बना के वो लेडीज को देता था, खाते थे। बच्चे को के लिए दूध की व्यवस्था उसने कर ली थी, दूध को फीडिंग उसको कराती थी उसको, मतलब कि धीरे धीरे उसने ऐसे करते करते 15 दिन बीत गए। 15 दिन में उस महिला ने एक शब्द नहीं बोला। इसके रमेश की सारी मेहनत बेकार गई। और लेकिन इसके अंदर की एक इंसानियत थी कि छोड़ के कहीं ले जाके छोड़ने की भी इसका ईमान नहीं बोलता था कैसा करे। धीरे धीरे वो महिला थोड़ा स्वस्थ हो गई 15-20 दिन में। एक दिन रमेश बाहर से लौटा, कहीं गया अपने किसी काम से लौटा, तो देखा कि घर बड़ी व्यवस्थित है, सारा सामान सलीके से है, किचन बिल्कुल साफ है, बिछावन अच्छा है, बढ़िया से उसमें चादर वादर बिछा करके एक घर को व्यवस्थित एक उस महिला ने कर दिया है। हमें इसको अच्छा लगा कि ये घर की तो शक्ल ही बदल गई। और 15-20 दिन में उसको उस बच्चे से लगाव भी हो गया था रमेश को। अब उसके जो दिमाग में जो बार बार आता है कहीं इसको ले आके छोड़ दूं, आश्रम में छोड़ दूं या किधर छोड़ दूं, तो अब वो मन में इसकी बात नहीं आती थी। मैं आती भी होगी तो कम आती होगी।
अब वो बच्चे के साथ खेलता था, बच्चे को बहुत प्यार करता था, बच्चे का केयर करता था। उसी तरह उस महिला का भी केयर करता था, उसके लिए खाने का इंतजाम करना, उसको ताकत का सामान ला के देना, ये सारी व्यवस्था एक घरेलू घर में जो होना चाहिए वो सब करता था। महीना बीत गया, 2 महीना बीत गया, लेकिन उस महिला ने कुछ नहीं बताया। अब कुछ कुछ बात तो करने लगी थी कि आप खाना खा लो, आप कभी वो रात में लेट आता था तो पूछती थी कि आप लेट मत आया करो, मुझे डर लगता है, ये नई जगह मेरे लिए। तो ये पूछता था कि तुमको कुछ याद आया कि तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है, ये तो कम से कम बताओ। महिला फिर चुप। उसकी तो याददाश्त ही चली गई थी ना, वो क्या बताया अपना नाम अपना पता, वो कुछ नाम याद है तो पता भी याद होगा, तो नाम भी नहीं बता पा रही हो। तो इसने अपनी तरफ से, रमेश ने उसको अपनी सहूलियत के लिए उसका नाम छाया रख दिया। बोला कि भाई देखो, कोई एक तो नाम होना चाहिए जिससे मैं तुमको आवाज दे सकूं या तुमसे बात कर सकूं या तुमसे पूछ सकूं, तो मैं तुमको छाया करके बुलाऊंगा और तुम आज से तुम्हारा नाम छाया। तो ये जो एक इस तरह से 6 महीने बीत गए। 6 महीने के बाद उसको, तब तक ये जो महिला थी, बच्चा भी बड़ा खूबसूरत हो गया था, तो लाल लाल उसका चेहरा, और महिला भी एकदम स्वस्थ हो गई थी, छाया। तो और एक रमेश को एक लगता था कि अब महिला से भी लगाओ, बच्चे से बहुत प्यार, और एक उसको फीलिंग हो गई कि ये मेरा परिवार है, ये परिवार जैसी एक जो एटमॉस्फेयर मेरा। और छाया भी इसका ख्याल रखती थी, इसके लिए इसके कपड़े धोना, इसके लिए बिछावन करना, इसके लिए खाना बनाना, इसको खाना खिलाना, तो ये सारा काम छाया करती थी। एक जो औरत को, एक महिला, एक पत्नी, किसी को भी जो कर सकते थे वो करती थी। भाई रूम एक ही था। अब जब महिला जब स्वस्थ हो गई तो रमेश पलंग पर सोने लगा और महिला थोड़ी दूर पर नीचे गद्दा बिछा के वो सोती थी। इस बीच में महिला की थोड़ी तबीयत भी खराब हुई, तो रमेश चिंतित हुआ। वो जाके डॉक्टर के से हालचाल बता करके दवा लेके आया, उसकी सेवा की। एक दिन बुखार हो गया तो वो दिन भर उसके साथ बैठा रहा, महिला के साथ में। उसको बुखार ज्यादा था तो पानी की पट्टी वगैरह देता रहा। एक बार बच्चे की तबीयत खराब हो गई तो वो बच्चे को लेकर के और महिला को लेकर के डॉक्टर के यहाँ भागा बच्चे को दिखाने के लिए। वो माँ जितना नर्वस नहीं, उससे ज्यादा तो ये रमेश नर्वस था वो बच्चे के। तो एक इस तरह से एक वातावरण बन गया, जैसे एक परिवार होता है उस तरह का ये हो गया। अब इसके बाद जो कहानी बदलती है, इसके बाद जो सिचुएशन एक बनता है, जो एक दूसरे के साथ लगाव, धीरे धीरे वो महिला को किस तरह से वो महिला के बारे में पता चलता है और क्या है, ये हम अगले एपिसोड में बताएंगे। नमस्कार।